नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़। आज कुशवाहा समाज समिति का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और 3 साल में इनके समिति के चुनाव संपन्न होते हैं और आज इन लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह रखा था, जिसमें उनके समाज के जो प्रतिनिधि, जो अध्यक्ष बने हैं या उपाध्यक्ष बने हैं, सचिव बने हैं, उन्होंने आज शपथ ली थी। और इनकी जो समिति है 3 साल में एक बार चुनाव करते हैं, उसके बाद ये जो लोग हैं ये चुने जाते हैं। उसी को लेकर ये कार्यक्रम में सुदर्शनपुरा जयपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 3 साल में ये प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। उसके बाद 7वीं जो उनकी एक कार्यकारिणी है उसका गठन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष थे, सचिव थे, उपाध्यक्ष थे और कई सदस्य भी थे। और इसी को लेकर उनका जो समाज है आज इकट्ठा हुआ था और एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जो भी लोग चुने गए थे उन्हें माला पहनाकर और जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने प्रमाण पत्र दिया कि जो लोग चुने गए हैं, तो एक कानूनी रूप से जो इनके एक समिति है उसका जो कानून है उसके अनुसार जो लोग चुने गए थे उनको उन्होंने अपने पद की शपथ दिलाई, गोपनीयता की शपथ दिलाई कि समाज के लिए वो किस तरीके से काम करेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमने वहाँ पर जो उनके अध्यक्ष थे उनसे बातचीत करी और उनके अध्यक्ष ने बताया कि किस रूप में उनका जो ये संगठन है, उनकी जो समिति है वो कार्य करती है और किस तरीके से अपने समाज को बढ़ाने का आगे कि विकास में कि किस तरीके से इनके बच्चे हैं जो शिक्षा को लेकर हो, चाहे किसी भी तरीके से समाज में किस तरीके से जागरूकता लाएं, ये समिति उनका ये काम करती है। तो देखिए हमारी उनसे हुई खास बातचीत। कुशवाहा समाज आज 40 साल पहले से जयपुर में कार्य कर रहा है। कुशवाहा समाज का मेन मकसद यह है कि अपने समाज के लोगों को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई पर मेन ध्यान देना। पीछे रह गए हैं, जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बड़े बुजुर्ग को अनुरोध ये करते हैं अपन समाज के थ्रू कि भाई उनको पढ़ाई में जिस तरह से हो उनको मदद करें, चाहे पैसे से हो या तौर तरीका से हो, कैसे भी उनको आगे बढ़ाना है, पढ़ाई में आगे ले आना है। और समाज से यह अनुरोध होता है कि अपने कुशवाहा समाज देखा जाए तो 15-16% की पूरी संख्या है अपने कुशवाहा समाज की, लेकिन इतने बटे हुए हैं कुशवाहा समाज। कोई काछी में है, कोई सैनी है, कोई माली है, कोई कहाँ है, इतने बटे हुए हैं कि कुछ भी पता नहीं लगे। कुशवाहा समाज की जनसंख्या है भी नहीं, कितनी है, 2% 4% गिनती में आती है। तो सभी भाइयों से यही अनुरोध होता है कि सभी अपना द्वेष भुला करके सभी अपना संगठन मजबूत करें। और एकता सबसे बड़ी चीज है। जब तक अपने समाज की एकता नहीं होगी, जब तक अपन अपने समाज को आगे नहीं ले जा सकते। इसे सभी समाज के थ्रू सभी जगह हम मैसेज यही करते हैं। सभी समाज के प्रबुद्ध लोग भी, बच्चे बूढ़े, सब इकट्ठा करने का मकसद यही होता है कि सभी यहाँ समझे करें और जा करके अपने समाज में सभी लोगों को एकजुट करें पहले तो। इसके अलावा सभी लोग मिल करके उनको पढ़ाई में बच्चों को कैसे आगे लाना है, उनको कैसे समझाना है, कैसे ज्ञान देना है कि वो पढ़ाई में ध्यान दे और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करे। आज के कार्यक्रम का कारण किस वजह से? आज का कार्यक्रम तो ये था कि हमारा समाज का हर 3 साल पर चुनाव होता है। तो पिछले चुनाव का 3 साल पूरा हो गया, नई कार्यकारिणी का आज चुनाव हुआ है। अब नई कार्यकारिणी के जो सदस्य या अध्यक्ष या जो भी महासचिव वगैरह जो बने हैं उनके लिए आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। जैसा कि आप देखा होगा विधानसभा चुनाव होता है, जो भी होता है उसके प्रति या यहाँ जो इकट्ठा किया गया है, जो चुनाव हुआ है, इनको अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य है वो अपने अपने कर्तव्य निभाएं, उसका शपथ दिलाया जाता है। मेरा नाम पीसी मौर्य है। मैं इस समय वर्तमान कार्यकारिणी जो बनी है उसमें महासचिव हूँ। और आपको ये भी बता दूं कि आज जो जनसंख्या यहाँ देख रहे हैं इसका संस्थापक ही मैं ही हूँ। 1980 में मैंने 7 लोगों से बढ़ करके 6 से 9 परिवारों को जोड़ा है। आज जनसंख्या कम दिख रही है, मौसम के कारण हो सकता है या और कोई कारण हो, लेकिन अभी लोग आ रहे हैं लगातार। तो समिति हमारी जो है बहुत छोटी सी थी, अब
समिति में संख्या जो है सदस्यों की, आजीवन सदस्यों की, और हमारे 5 आजीवन संरक्षक हैं जिसका अभी हमने स्वागत किया है, ये सब मिल करके समाज को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमारे पास अपने समाज के नाम की कोई जमीन नहीं है, जिसको लेने के लिए हम पूरे प्रयासरत हैं और लगभग 5 साल पहले हमारी एप्लीकेशन जेडीए में पड़ी हुई है। अभी पिछले कार्यक्रम दिसंबर 2024 में हमारा सालाना कार्यक्रम हुआ। श्री शिवशंकर सिंह जी की अध्यक्षता में बैठे हुए हैं पास में। उस समय श्री गोपाल शर्मा जी जो सिविल लाइन्स के विधायक हैं वो आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया अपने भाषण के दौरान कि कुशवाहा समाज समिति के पास जमीन हो जाए तो मैं अपने फंड से जो है 25 लाख रुपए वहाँ पर मकान बनवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए दूंगा। हम लोग सबसे पहले कार्यक्रम के उसी चरण को पकड़ेंगे और बच्चों की शिक्षा के लिए हमने बहुत पहले से स्कॉलरशिप सिस्टम चालू किया था, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र वगैरह पूरे कंट्री में होता रहता था, इसलिए मैं उसको आगे नहीं रख सका चालू। लेकिन फिर से मेरे तो चाहिए था कि मैं केवल सदस्य ही रहूं, क्योंकि अध्यक्ष, महासचिव या सब कुछ मैं कितनी बार रह चुका हूं, संस्थापक हूं इस संस्था का, लेकिन लोगों के दबाव की वजह से कि नहीं आप रहिए, इस बार आजीवन महासचिव बनिए और काम करा करके तब आपको छुट्टी दी जाएगी। तो उसके लिए मैं पूरा अपना प्रयास करूंगा। सभी अधिकारियों, चाहे जेडीए के हों चाहे और भी अधिकारी, चूँकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर इक्विवेलेंट टू अंडर सेक्रेटरी काम किया हूँ, तो अपनी लाइजनिंग भी है। उम्मीद है कि हमें ज़मीन जेडीए से मिल जाएगी और उस पर कंस्ट्रक्शन भी हम करवा लेंगे।